हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं टैरो और ओरेकल के साथ जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो आपके अपने परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। ठीक है, और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं हम उनके लिए और कुछ कार्ड हम डेफिनेटली चुनेंगे आपके लिए। ठीक है, हाँ, एक कार्ड हम उनके लिए चुनते हैं और आपके लिए हम चुनते हैं बाकी के कार्ड्स। ठीक है, चलो, तो ये कार्ड्स हमने आपके लिए चुन लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, देखो, शुरुआत है फ्रेंडलीनेस से। ओके, फ्रेंडलीनेस, फिर है एग्जिस्टेंस। ओके, फिर हमें मिला है यहाँ पे सिजोफ्रेनिया। ठीक है, और मिला है अवेयरनेस, और हमें मिला है यहाँ पे शेयरिंग। ठीक है, और हमें यहाँ पे मिला है द बर्डन। ठीक है, और मिला है द फूल, और यहाँ पे है फाइटिंग, और यहाँ पे है पेशेंस, एंड हमें मिला है फाइनली एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो या फिर जानना चाहते हो कि इनके दिल की हालत अभी क्या है या फिर ये क्या सोच रहे हैं सुबह से। ठीक है, आप बेसिकली देखो, ये जो उनकी फीलिंग्स हैं ये एनर्जी के अनुसार रहती हैं। ठीक है, तो किसी की फीलिंग यही शाम तक रहेगी, रात तक रहेगी, कल तक भी रह सकती हैं, और किसी की फीलिंग सिर्फ दोपहर तक रह सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ जो अपना रिश्ता है वो मुकम्मल करना चाहता है। ठीक है, कायम करना चाहता है। देखो, इसका सिंपल कहना ये है कि भाई, चाहे हमारे बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर हम कभी एक दूसरे से बात करें ना करें, ठीक है, लेकिन हमारे बीच जो एक खूबसूरत सा रिश्ता है वो हर हालत में आगे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट देखो, ये आपके साथ हर हालत में एक फ्रेंडशिप तो निभाना ही चाहते हैं, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, या फिर आप एक दूसरे से मिल पाते हो। देखो, इनका कहने का दस्तूर ये है कि भाई, हमने जब से रिश्ता शुरू किया है तो ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस इनको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा कम होता है कि कोई व्यक्ति हमारे ज़िंदगी में प्रवेश करता है और ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चलता है। ठीक है, तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हाँ, इनका लक भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, या फिर मे बी आपका जो लक है वो इनको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, प्लस अगर हम मानसिकता की बात करें तो आपके साथ बातचीत करके इनका मन हल्का होता है, मन में कोई भी बोझ नहीं रहता। ठीक है, कोई दबाव नहीं रहता, और ये पर्सन इस बात से बेहद खुश है कि भाई, कोई तो ऐसा मिला जो सच में मुझे समझता है। हाँ, ये पर्सन को एक आदत है बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की। ठीक है, आप कई बार इसको देखते हो कि ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं या फिर बार बार किसी चीज़ को लेके टोकते हैं। शायद आपको कहते हैं कि भाई, अपोजिट जेंडर से दोस्ती मत करो, है ना, सिर्फ तुम मुझसे बात कर सकते हो, चाहे आप LGBTQ के कहाँ किसी में भी हो। देखो, इस पर्सन के हिसाब से ये आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो परवाह है वो एक लिमिट क्रॉस भी कर सकती है। ठीक है, अब आपको ये परवाह अच्छी लगती है या फिर आपको भी ये लिमिटेशंस खटकनी लगती है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि ये जो रिश्ता है उसकी जागरूकता काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आई थिंक ये अपने रोल के बारे में सचेत है, जैसे कि आपको प्रोटेक्ट करना, या फिर मान लो ये अगर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मे बी आपके आ जाने से ज़िंदगी में जो भी बदलाव हुए हैं, शायद ये पहले अपना घर भी ठीक ठाक नहीं रखते थे, अब सब कुछ ठीक ठाक रख रहे हैं, मे बी कलीग से अच्छे से बातें कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपनी जॉब के ऊपर। तो इतनी सारी बातें जो हो रही हैं वो आपके प्रभाव से हो रही है। ठीक है, और डेफिनेटली ये पर्सन इस प्रभाव को किसी भी एंगल से नकारना नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप इनसे पूछना चाहते हो कि आपके
इम्पोर्टेंस क्या है इनके लिए, ठीक है? तो ये सिंपल कह सकते हैं, भाई तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी या फिर तुमने मेरे ज़िंदगी का काया पालट कर दिया, ठीक है? देखो, ये आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर तो करना चाहते हैं, ठीक है? अब उसमें उनकी भूतकाल की ज़िंदगी आ सकती है, पास्ट लाइफ या फिर पास्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है? मे बी आपके साथ सब कुछ डिस्कस करने को भी रेडी हैं, बट कभी कभी इस व्यक्ति के मन में चीज़ें आती हैं कि भाई क्या ऐसा करना ठीक होगा, या फिर क्या ऐसा करने का मतलब होगा कि मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि छोटी मोटी नोक झोंक तो हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो, इस व्यक्ति को लगता है कि कई बार ये और आप दोनों ही मतलब अपनी अपनी दिशाएं तय करते हैं, ठीक है? मतलब मान लो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या सोच है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनकी क्या सोच है, आप बस अपने नेचुरल स्वभाव को फॉलो करते हो, ठीक है? इस बात से कई बार इस व्यक्ति के बीच और आपके बीच झगड़ा होता है या फिर झगड़ा होता है, ठीक है? छोटी छोटी बात है, जैसे कि भी आपको लग सकता है कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो और ये पर्सन जो है वो शायद इतना सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, फिर जजमेंटल बहुत हो रहा है आजकल, छोटी मोटी चीज़ों को लेके आपको जज कर रहा है, आपके ड्रेस के ऊपर जज कर रहा है, आपकी बातों के ऊपर जज कर रहा है, आपको ये फ़ोन के ऊपर जज कर रहा है, तो मे बी ये चीज़ें शायद इनको और आपको खटक सकती है, ठीक है? मे बी आपकी शायद थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा चल रहा है रिगार्डिंग कि भी किसी ने अगर नया फ़ोन परचेज़ किया, फिर कोई बहुत ज़्यादा समय इंस्टाग्राम पे बिताता है, व्हाट्सएप पे बिताता है, ठीक है? आप में से कोई सोशल मीडिया पे अपडेट देता है, अब फिर किसी ऐसे दोस्त की आप दोनों में से कोई हेल्प कर रहा है जिसकी शायद रिश्तेदारी खतरे में आ गई है, तो मे बी ये चीज़ शायद दोनों में से किसी को भी तकलीफ़ दे सकती है, ठीक है? देखो, इनको पता है कि इस रिश्ते के लिए पेशेंस दिखाना होगा, समय देना होगा, सबूरी रखनी होगी, और ये पर्सन इतना तो समझदार है और इसको लगता है कि भाई आपके आ जाने से इस व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं आपके कार्ड से, देखो यहाँ पे आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, और हमें मिला है इनर वॉइस, ठीक है? हमें मिला है एडवेंचर और हमें मिला है रीबर्थ, ठीक है? देखो, आप एक चीज़ मानते हो कि हाँ, इनके आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने से या फिर आपकी ज़िंदगी में आ जाने से, आपके आपके साथ कनेक्ट करने से आप में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, ठीक है? शायद ऐसे बदलाव जो पहले भी हुए थे लेकिन आपने उनको इतना ज़्यादा स्वीकारा नहीं था और मे बी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते, ठीक है? जो चीज़ शायद आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो या फिर इनफैक्ट आप बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो आपकी तारीफ़ करे ना कि चापलूसी करे, ठीक है? और दिल से कोई बात करे। कई बार अगर मान लो किसी व्यक्ति को बस अपना काम निकलवाना है, तो आप तुरंत उस व्यक्ति के इमोशंस को भाप लोगे, लेकिन अगर आप इस व्यक्ति की तरफ ध्यान देते हो तो व्यक्ति आपको सकारात्मक रिप्लाई देता है, ठीक है? और एग्जैक्टली वही रिप्लाई देता है जो आपको सुनना होता है। तो इससे क्या होता है कि मान लो आपका इनर वॉइस जो है वो इनके साथ कनेक्ट होता है। मतलब ये पर्सन आपके सामने दिखावा नहीं करते कि भाई देखो, मन में कुछ अलग बातें हैं और मैंने आपके सामने कुछ अलग बातें कही, ठीक है? जो इनके मन में है बिल्कुल वही वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं आप दोनों के साथ में एडवेंचर के बारे में, तो देखो ये पर्सन आपके साथ बहुत सारी चीज़ें प्लान करना चाहता है, ठीक है? मे बी आज अगर हम दिन की बात करें तो शायद बहुत सारी जगह आपके साथ घूमना चाहता है या फिर बहुत सारी बातें डिस्कशन कर सकता है, ठीक है? वाटर पार्क भी आप जा सकते हो या फिर अगर आपको बीच पे घूमना है या फिर कहीं पे टहलना है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो, इस व्यक्ति को लगता है कि मान लो जैसे कि आपके आ जाने से इनको बहुत अच्छा लगा है और आपको भी कहीं ना कहीं लग सकता है कि मे बी, या फिर लगता है कि इस व्यक्ति का आपके साथ बहुत पुराना कनेक्शन है, ठीक है? और मान लो जब से आपसे कनेक्ट हो गए हैं तो आप में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई है। तो ये पर्सन एक प्रकार से आपको, जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे आपको चार्ज करता है, हाँ? तो ये बात काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, ठीक है? जिस बात को लेके हम काफ़ी खुश मिजाज भी हो सकते हैं। देखो, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलती है ओरेकल की रीडिंग, ठीक है? हम उनके लिए चुनते हैं 2 कार्ड और आपके लिए चुनते हैं 2 कार्ड, ठीक है? चलो, हमें उनके लिए मिले 2 कार्ड और आपके लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड। तो देखते हैं हमें यहाँ पे उनके लिए क्या कार्ड्स आ गए हैं। देखो, यहाँ पे मिला है एनालिस्ट एंड एंटरटेनर। ये पर्सन जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा
सोच में डूबता है, ठीक है? और ये बात कई बार इस व्यक्ति को मुश्किल में डालती है। हालाँकि देखो, ये पर्सन आपका मनोरंजन करता है, आपके सुख-सुविधा का ध्यान रखता है और कैसे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, इसका पूरा ख़्याल रखता है। इनफैक्ट ये आपको बोरिंग नहीं लगने देते कोई भी इमोशंस को या फिर कोई भी समय को, ठीक है? ये ख़्याल रखते हैं कि भी चाहे जो भी हो जाए, आपके चेहरे पे खुशी आनी ही चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं आपके लिए, तो यहाँ पे है होमलेस एंड कोच। देखो, मे बी मुझे लगता है कि आप इनके बिना अधूरा सा महसूस करते हो, ठीक है? और मे बी आप इनके साथ फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप पहले से इनके साथ जुड़े हुए हो, मैरिड हो, वट, तो मे बी ये पर्सन जो है वो आजकल कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि आपको होमलेस जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब परवाह तो आपकी करता है, बट जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो एग्जैक्टली वही बिहेवियर आजकल वो आपके साथ नहीं करते, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि किसी गाइडेंस या मेंटोर की ज़रूरत है, जो आपको बता दे कि इस परिस्थिति में आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या करने से ये पर्सन वापस से आपसे जुड़ सकता है या फिर आपका रिश्ता सही तरीके से मुकम्मल हो सकता है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।